नमस्कार दोस्तों, 3.25 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। भारत इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस डील करने जा रहा है और इस बार सिर्फ खरीदारी नहीं हो रही है, बल्कि हम फ्रांस को अपनी शर्तें मनवा रहे हैं। रफाल के 114 नए जेट्स, लेकिन भारत के नियमों पर जानिए कैसे पूरा खेल यहाँ पर पलट गया है। देखिए दोस्तों, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी कि 114 रफाल जेट्स की खरीदारी को हरी झंडी मिल गई। अब ये फाइल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाएगी, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और दोस्तों अगले महीने तक ये डील फाइनल भी हो सकती है। लेकिन असली मजा तो तब आता है दोस्तों, जहां इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से यहां पर 36 रफाल हैं और इंडियन नेवी ने 26 रफाल एम ऑर्डर किए हैं OB-INS विक्रांत के लिए, और अब 114 नए आने वाले हैं। कुल मिलाकर यहां पर 176 रफाल जेट्स हो जाएंगे। भारतीय आसमान में राफेल का राज होगा मेरे दोस्तों। अब सुनिए असली ताकत की बात। यहां पर इस बार भारत ने कोई समझौता नहीं किया है। फ्रांस और डसॉल्ट एविएशन को भारत की नॉन निगोशिएबल शर्तें माननी ही होगी। पहली शर्त क्या होगी? सभी 114 जेट्स में इंडियन वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन। वे कौन से होंगे? चलो जान भी लेते हैं। जैसे कि अस्त्र MK2 हो गया और MK3 हो गया, एयर टू एयर मिसाइल्स हो गए, व रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हो गए, और देसी स्मार्ट बम्स हो गए, साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही। सब कुछ यहाँ पर मेड इन इंडिया वेपन्स है मेरे दोस्तों। और अब यहाँ पर दूसरी शर्त भी सुन लो, सिक्योर डेटा लिंक्स। भारतीय रडार्स हो गए, व सेंसर्स हो गए, और नेत्रा AEW&C एयरक्राफ्ट हो गए, सबके साथ यहाँ पर सीधा कनेक्शन, जमीनी कंट्रोल्स को रियल टाइम इमेजरी ट्रांसमिशन। अब सुनो यहाँ पर तीसरी शर्त, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, एयरफ्रेम, इंजन, एवियोनिक्स, सब कुछ का यहाँ पर TOT टॉप, मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सैफ्रॉन और थेल्स को भी यहाँ पर शामिल होना होगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा 55 से लेकर 60% इंडिजीनियस यहाँ पर कंटेंट होगा। अब आते हैं यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पर। दोस्तों भारत को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API लेबल यहां पर एक्सेस मिल रहा है। रफाल के सॉफ्टवेयर का मिल रहा है, लेकिन कोर सोर्स का कोड नहीं मिल रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, ये सुनकर तो दुख होना यहां पर लाजमी है कि हमें यहां पर सोर्स कोड नहीं मिल रहा है, लेकिन सुनकर ये लग रहा हो कि फ्रांस ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या ये एक मास्टर स्टॉक है? दोस्तों इसे यूं समझिए कि कॉम्बैट कर्नल यानी राफेल का ये दिमाग होता है, वह फ्रांस के पास ये रहेगा। वो ये है जैसे कि फ्लाइट सेफ्टी सिस्टम हो गया, सेंसर फ्यूजन हो गया, रैपिड थ्रेट रिस्पांस हो गया, RB2 AESA रडार का लॉजिक हो गया, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। और ये डसॉल्ट की क्राउन ज्वेल है मेरे दोस्तों। ये लोग किसी को नहीं देते हैं, ये कंपनी किसी को नहीं देती, यहाँ तक कि यूरोपियन पार्टनर्स को भी नहीं दिया करती। लेकिन एप्लीकेशन लेयर वो यहाँ पर पूरी तरह भारत के हाथों में है। मैं मेरे दोस्तों API का मतलब पूरा बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं भूल गया था, मैं अब फिर से यहाँ पर बताता हूँ। जहाँ API का मतलब होता है, API एक्सेस मतलब भारतीय इंजीनियर्स अपने हथियार, अपने वेपन्स, सेंसर सिस्टम सब यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी बिना फ्रांस के परमिशन के कर सकते हैं। जहां राफेल का मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि MDPU ARINC 653 स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, और इसमें सैंडबॉक्स इंटरफेस है जहां भारत अपना काम कर सकता है। अब सुनिए यहां पर देसी मैन्युफैक्चरिंग की बात। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL ने डसॉल्ट के साथ यहाँ पर 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स को साइन किया है, वो भी जून में किया था। और हैदराबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी यहाँ पर बन रही है, जहाँ पर ये बनने वाले वो कौन कौन सी चीज बनने हैं? रियल फ्यूजलेस के लेटरल सेल्स बनने वाले हैं,
और कंप्लीट रियर सेक्शन बनने वाला है, वह सेंट्रल फ्यूजलेस बनने वाले हैं, साथ ही फ्रंट सेक्शन, और फाइनेंशियल ईयर 2028 से ही शुरुआत होगी। फिर महीने में 2 कंप्लीट यहाँ पर फ्यूजलेस की प्रोडक्शन होगी, जहां डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि DRAL में डसॉल्ट की हिस्सेदारी अब 51% की हो चुकी है, जो 114 में से 12 से लेकर 18 जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, बाकी सब यहां पर भारत में बनेंगे। जहां अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर ट्रेनिंग और एमआरओ फैसिलिटी पहले से यहां पर चालू है, और सफरान ने हैदराबाद में इंजन एमआरओ हब खोला, जो जून 2025 में खोला था। दोस्तों, सच्चाई यहां पर यह है कि भारतीय वायुसेना की हालत यहां पर सीरियस है, गंभीर है। 29 स्क्वाड्रन है, बस इतने ही बचे हैं, जबकि जरूरत यहाँ पर हमें 42 स्क्वाड्रन की होती है। हालांकि 29 या 30 लगभग है, जबकि चाइना के पास यहाँ पर J-20 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स हैं, वो 6ठी पीढ़ी में चल रहा है, और पाकिस्तान ने J-10C खरीदे हैं। जहां लेग पर तनाव है, वह इंडियन ओशन रीजन में चुनौतियां हैं। ऐसे में रफाल की जरूरत सिर्फ यहाँ पर खरीदारी नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल है, जहां रफाल F4 और आने वाला F5 स्टैंडर्ड में मिलेगा। जहां इसमें है नेक्स्ट जनरेशन AESA रडार, वह बड़ी हुई डिटेक्शन रेंज है और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्रोटेक्शन है, साथ ही एडवांस सैटेलाइट लिंक्स है, वह साथ में यहाँ पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम है। मतलब यहाँ पर पायलट को मिलेगी यहाँ पर सुपर सिचुएशनल अवेयरनेस और फास्टर डिसीजन मेकिंग। और हाँ दोस्तों, 180 तेजस MK-1A भी यहाँ पर ऑर्डर हो चुके हैं हाल से, और 2035 के बाद देसी 5th जनरेशन M का भी यहाँ पर भारत में आएगा, बनेगा। अब समझिए सबसे इंपोर्टेंट वाली बात, जहां भारत को यहाँ पर मिल रही है ऑपरेशनल सॉवरेनिटी, मतलब सॉफ्टवेयर की सॉवरेनिटी नहीं मिल रही है। जहां ऑपरेशनल सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडियन मिसाइल को लॉन्च करो ओपी बिना फ्रांस की परमिशन के, वह अपने हथियारों को चुनो और लोकल थ्रेट सिग्नेचर से मिशन डेटा लाइब्रेरी को अपडेट करो। साथ ही भारतीय नेटवर्क में पूरा इंटीग्रेशन, जहां सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कि कोर एल्गोरिदम नहीं बदल सकते, वह रडार ट्रैकिंग लॉजिक छू नहीं सकते, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग के फॉर्मूले हाथ में नहीं लगा सकते। साथ ही यहाँ पर स्ट्रक्चरल एवियोनिक्स चेंज के लिए डसॉल्ट की यहाँ पर सर्टिफिकेशन चाहिए। इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जहां इंडियन नेवी ने चाहा था देसी उत्तम AESA रडार फिट करना रफाल M में, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि वो फ्यूजन कर्नल में घुसना होता है। लेकिन दोस्तों, ये समझौता यहाँ पर सही है। भारत ने रफाल का दिमाग नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर हाथ पैर पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है। फिर भी हालातों को देखते हुए ये सब तो ठीक ठाक ही है दोस्तों। ये है भारत की नई डिफेंस स्ट्रेटेजी, जहां 3.25 लाख करोड़ का सौदा हुआ, लेकिन अपनी शर्तों पर हुआ है, पर पूरा नहीं हुआ। और अब 176 रफाल जेट से भारतीय आसमान होगा मजबूत, और 55 से लेकर 60% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा पूरा। और टाटा की फैक्ट्री में बनेंगे यहाँ पर विश्व स्तरीय फाइटर जेट्स। और सबसे बड़ी बात, चाहे J-20 हो या चाहे J-10C हो, अब किसी की मजाल नहीं जो भारतीय आसमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। अगर मेरे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, ये जानकारी सही लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय को जरूर दें, क्या ये डील भारत के लिए सही है या नहीं है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।